बता दें आपको कि हिज़्ब इख्तिलाफ की यकजहती पर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चेहरों पर नहीं सीटों पर इंतखाब लड़े अपोजिशन। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जहरीली नजरियात से लड़ने की जरूरत है। पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। साथ ही नीतीश कुमार को भी ओवैसी ने आड़े हाथों लिया। ये बड़ा अपडेट है आपको इस वक्त का जो दे रहे हैं। अपोजिशन की यकजहती को लेकर ओवैसी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चेहरों पर नहीं वोटों पर इंतखाब लड़ा जाए। आम इंतखाब में मुत्तहिद होने की जरूरत है बीजेपी के खिलाफ। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो आप देख रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की जहरीली नजरियात से लड़ने की जरूरत है। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की कवायद तेज है अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए। इस बीच ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि 2024 का आम इंतखाब चेहरों पर नहीं वोटों पर लड़ा जाए। मेरा मानना यह है कि अब इस देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री की जरूरत है। ताकतवर तो देख लिए, अब कमजोर चाहिए ताकि वो कमजोरों की मदद कर सके। ताकतवर की मदद कर रहा है, वो बेचारा कमजोर तो कुछ देख रहा ही नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि खिचड़ी सरकार बने। गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उस वक्त नीतीश भाजपा के साथ थे। फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। 2015 में छोड़ दिए, 17 में फिर भाजपा के साथ आ गए। अब छोड़ दिए हैं। तो 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं, उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की ज़रूरत है।